हाय गाइस, चलिए जानते हैं आज ऐश्वर्या राय की हिस्ट्री। ऐश्वर्या का डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। ऐश्वर्या राय मैंगलोर से बिलोंग करती है और एक ही डिसेंट फैमिली से आती है। इनके फादर डॉक्टर है और इनकी मदर हाउसवाइफ है। ऐश्वर्या को बचपन से ही मॉडलिंग और टीवी एक्ट्रेस का बहुत शौक था और उनके पेरेंट्स ने उनको पूरा सपोर्ट किया और वो इसी करियर में अपना फ्यूचर बनाने के लिए आगे बढ़ गई। उन्होंने बीच में मॉडलिंग क्लासेस भी लगाई थी जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉफिट हुआ था उनके करियर में। एक टाइम आया जब ऐश्वर्या का करियर बहुत हाई पीक पे था, जब उन्होंने मिस यूनिवर्स का फेम जीता था। उसी समय उनकी मुलाकात हुई थी सलमान खान से। सलमान खान उस टाइम पर बहुत जाने माने एक्टर थे और इन दोनों का ही करियर बहुत अच्छा चल रहा था और ये पावर कपल कहला रहे थे। सलमान और ऐश्वर्या ने डेट करना स्टार्ट कर दिया था और आइडियली इन दोनों ने अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचा था कि साथ में शादी करेंगे और रहेंगे। ऐश्वर्या उस टाइम पर सारे मैगजीन्स में छाई रहती थी। ऐश्वर्या ही एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिनका वैक्स का स्टैचू बना है फॉरेन पे। बाकी अमिताभ बच्चन है और ऐश्वर्या राय इन्हीं दोनों का है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐश्वर्या की पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा थी। वो फॉरेन जाती थी तो लोग उनको देखने के लिए पागल हो जाते थे कि कौन है विश्व सुंदरी, और इन्हीं को टाइटल मिला था ब्रेन विथ ब्यूटी। नो डाउट ऐश्वर्या बहुत सुंदर है, साथ में ही वो बहुत अच्छे से अपने इंटरव्यू हैंडल करती थी। ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन दोनों ही फिनाले में पहुंचे थे। ऐश्वर्या राय से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अपने हस्बैंड में क्या क्वालिटीज़ देखती हैं और आप कैसे क्या सोचती है शादी को लेकर के, जिसका आंसर ऐश्वर्या राय ने नहीं दे पाई थी और सुष्मिता सेन उस टाइम पे जीत गई थी। इसी वजह से ऐश्वर्या थोड़ा सा हमेशा शादी को लेकर के हिचकिचाती थी। जब भी उनसे इंटरव्यू में कुछ भी कहा जाता था वो बहुत ग्रेसफुली उस चीज़ों को हैंडल करती थी और उनको कई बार फॉरेन शोज़ में भी बुलाया गया था। एक बार उनके इंसल्ट करने की भी कोशिश की गई थी, पर ऐश्वर्या ने बहुत स्मार्टली उस चीज़ को हैंडल किया था। उसके बाद से ही उनको ये टाइटल दिया गया था और ये टाइटल सिर्फ इंडिया नहीं, फॉरेन में भी ऐश्वर्या के फ़ोटो के साथ छपा था कि असली ब्रेन विद ब्यूटी किसे कहते हैं, और नीचे फ़ोटो थी ऐश्वर्या राय की। ऐश्वर्या राय के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं थी, ऐड की कोई कमी नहीं थी। उस समय वो पीक में थी और सबसे बेस्ट एक्ट्रेस में आती थी। उनकी एक्टिंग पे भी कोई डाउट नहीं था कि वो बहुत अच्छा एक्टिंग करती है। पर जैसे ही ऐश को और सलमान का रिश्ता सामने आने लगा, कुछ चीज़ें सामने पता चली। सलमान खान बहुत ही डोमिनेटिंग थे। वो कई बार ड्रिंक करके ऐश्वर्या के ऊपर हाथ भी उठाते थे, उनको टॉर्चर भी करते थे। ये सिर्फ ऐश्वर्या ने नहीं, कई बार सेलिब्रिटीज़ की जो पार्टी होती है उसमें मीडिया ने भी कवर किया था, पर ऐश्वर्या राय कुछ नहीं कर पाती थी। उन्होंने कई बार ट्राई भी किया था इस रिलेशन से बाहर आने के लिए, पर सलमान खान का पावर देख करके उन्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ऐश्वर्या ने बहुत बार सलमान को समझाने की भी कोशिश की थी कि प्लीज़ मुझे इस तरीके से ट्रीट मत करो, मैं अच्छा डिज़र्व करती हूँ। सलमान खान सॉरी बोलते थे और फिर सेम चीज़ रिपीट करते थे। उन्होंने कई बार ऐश्वर्या के ऊपर हाथ उठाया है। जब वो हाई होते थे, ड्रिंक करते थे, तब वो ऐश्वर्या को परेशान करते थे और नेक्स्ट डे सॉरी बोल के सब चीज़ कवर अप कर लेते थे। ऐश्वर्या इन चीज़ों से बहुत परेशान थी, पर वो सलमान को छोड़ के बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि सलमान का बहुत ज़्यादा दबदबा है, उनकी बहुत ज़्यादा चलती है बॉलीवुड में। वो कहीं भी जाती तो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। इसी बीच में उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी एक बार ट्राई किया था मूवी करने का, पर सलमान को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो सलमान ने सेट पे जाकर के बहुत सीन क्रिएट किया था, जिसके वजह से शाहरुख खान ने ऐश्वर्या को मूवी से निकाल दिया था। शाहरुख खान की भी गलती नहीं है, उनके बहुत पैसे लग चुके थे उस मूवी पे और वो नहीं चाहते थे कि सलमान कोई भी सीन करे। फिर एक दिन ऐश्वर्या राय को पता चला कि सलमान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए फॉरेन गए हैं। इस चीज़ को लेकर के ऐश्वर्या राय ने बहुत बड़ा सीन क्रिएट किया और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो सेपरेट होना चाहती है सलमान खान से। तो वो अपने सोसाइटी में रहने के लिए आ गई थी। उनका एक फ्लैट था मुंबई में जहाँ पर वो शिफ्ट हो गई थी और नेक्स्ट डे सलमान खान आया और उनके सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट किया। वो दारू पीकर आए थे और ऐश्वर्या को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे गेट ओपन करने के लिए। पर उस दिन ऐश्वर्या ने ठान ही लिया था कि अब मैं सलमान से अलग होना चाहती हूँ। उन्होंने अपना डोर ओपन नहीं किया, उन्होंने पुलिस को कॉल किया और फिर पुलिस की हेल्प से सलमान से दूर हुई। इसी चीज़ में उनके फादर ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया था। ऐश्वर्या के फादर ने पुलिस केस फाइल किया था सलमान के अगेंस्ट और ये चीज़ उनके नेबर ने भी क्लेम की है कि उन्होंने सलमान खान को ऐश्वर्या को परेशान करते हुए देखा है।
ऐश उसके बाद जो भी मूवी करने जाती, सलमान खान हमेशा उनके सेट पे आते और चीज़ें ख़राब करते, जिसकी वजह से कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐश को मूवी देने से डर रहे थे। लोगों का कहना था कि ऐश को मूवी देना मतलब सलमान खान से पंगा लेना, और ये किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि सलमान से डील कर पाए। ऐश कभी भी कहीं भी जाती और सलमान को पता चल जाता, वो पीछे आते, पूरे सेट को स्पॉइल कर देते, लोगों से मारा पीटी करते और झगड़ा करते, जिसकी वजह से ऐश का करियर स्टार्ट होने की जगह नीचे आने लगा। ऐश ने बीच में बहुत सारी मूवीज़ की थी, जैसे धूम 2 का जो सीन था, उसमें कुछ किसिंग सीन था जो कि देखकर सलमान खान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उन्होंने वो भी रोकने की बहुत कोशिश की थी। इस वजह से ऐश्वर्या को अब मूवी मिलना बहुत मुश्किल हो गई थी, और ऐश्वर्या से शादी करने की भी बहुत दिक्कत थी, क्योंकि सलमान खान उनको किसी के साथ रहने ही नहीं देते थे। जैसे उनको पता चलता था ऐश्वर्या किसी के साथ घूमने जा रही है, वो वहाँ पहुँच के उस एक्टर को मारते, उस एक्टर को धमकाते। अब ऐश्वर्या को भी समझ में आने लगा था कि यदि उनको सरवाइव करना है तो उनको किसी अच्छे इंसान के साथ रहना पड़ेगा। फिर बीच में एक मूवी आई जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या ने साथ में काम किया था। तब उनको समझ में आया कि यदि उनको अपना जीवन सिक्योर करना है, अपनी लाइफ शांति से जीनी है, तो अमिताभ बच्चन से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि सलमान खान कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपना सेफ डिसीजन लिया और उन्होंने अभिषेक बच्चन से शादी की। इस बीच में उन्होंने बहुत सोचा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, पर अभिषेक के पास भी कोई कमी नहीं थी, ना पैसे की ना नाम की। और बीच में सलमान खान का भी अफेयर कैटरीना कैफ के साथ स्टार्ट हो चुका था, तब तक कि वो भी थोड़ा शांत हो गए थे। तो फाइनली फिर ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से शादी की और सलमान खान से छुटकारा पाया। पर फिर भी लोग आज भी ऐश्वर्या और सलमान की प्रेम कथा को बहुत याद रखते हैं, जो कि ऐश्वर्या के लिए बहुत टॉक्सिक है। ऐश्वर्या ने कभी भी किसी इंटरव्यू में ज़्यादा जिक्र नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है यदि वो ज़्यादा बोलेगी तो सलमान खान फिर सीन क्रिएट करेंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐश्वर्या के करियर का डाउनफॉल था या ऐश्वर्या के करियर का फुल स्टॉप था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की और जानकारी के लिए।